के बारे में जानना चाह रही थी सर, ताकि मैं उनको जवाब दे पाऊँ। थैंक यू। नहीं, उनको सॉरी, उनको ओईएस में दिख रही है मतलब? यस सर, ओईएस में ओ कनेक्ट के ऊपर बिकम एन एफिलिएट दिख रहा है। उनका ओके ओके, एनडीए और नेशनलिटी दोनों क्लियर है। हाँ बिल्कुल। वो क्योंकि ओ कनेक्ट का भी अलग से एक लिंक और वो सारा कुछ आने वाला है, राइट? मे बी इसलिए उनको दिख रहा है ऐसा। ये मैंने भी एक दिन नोट किया था, मेरे उसमें भी आया था, बट अब तो मुझे शायद दिख नहीं रहा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम आपका मतलब कि रेफरल लिंक ही है वो बेसिकली, राइट? तो ये चीज आप पूछ रहे हो? उसको ओपन करने के बाद फॉर्म खुल रहा है जिसमें नाम मांग रहा है और ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि कौन सा ईमेल एड्रेस पुट करें, अल्टरनेटिव ईमेल या ओमेल का एड्रेस, या कौन सा कोई दूसरा। नहीं 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 तो नहीं नहीं इसके नहीं बारे नहीं में नहीं, वो गाइडेंस बिकम चाह रहे एन एफिलिएट। सुनिए 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 हैं सुनिए जी। सुनिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। बिकम एन एफिलिएट, वो तो मतलब कि आई डोंट नो कि उनको ऐसे क्यों दिख रहा है। बेसिकली क्लिक करते हैं तो उनको फॉर्म नहीं दिखना चाहिए ऐसे। वो तो रेफरल को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओईएस में है, और ओईएस में उन्होंने ऑलरेडी साइन किया हुआ है एनडीए, आई थिंक। एनडीए साइन भी किया हो कि नहीं किया उन लोगों ने? सर साइन है, उनकी नेशनलिटी भी ओके, क्लियर है, और उनका फॉर्म में जो वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं वहां से दैट जाकर मीन्स के उन्होंने उनको डाउनलोड किया है, उनको उसमें ये सब कुछ कि दिख रहा है सर। सर और ये उनको बोले कुछ ऑप्शन करने हमको नहीं है, परसों मे बी आई वो है। सर मुझे ही दिख रहा है, मेरा ही तो एफिलेट में जो कनेक्ट में बिकम एफिलेट आ रहा है, उसको टच करने के बाद होम आ रहा है। उसमें ईमेल आईडी डालने बोला, नाम, नंबर, नाम और मोबाइल, अपना सरनेम और ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस कौन सा नो नो, डालनी है? दो मेरे दो दो वन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी उसको कुछ मत करिए, राइट? कोई भी कुछ ना ईमेल डालिए, कुछ मत करिए, अभी रहने दीजिए उसको। लेट अस वेट फॉर एन अपडेट। ओके, आप ऑलरेडी एफिलेट है, सब कुछ है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी। वेट फॉर मिस्टर एश टू कम एंड गिव अस अपडेट, ठीक है? एश को आने दीजिए, और फिर उसके बाद क्या है वो लेट अस सी, ठीक है? अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। मैंने भी यही जवाब दिया था, लेकिन मैं आपसे क्लियर होना चाह रही थी। थैंक यू खुशबू या जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल क्वेश्चन। और ऐसा काफी साथियों के साथ हुआ है, उनको ओ कनेक्ट में ओ फाउंडर मतलब बिकम एन एफिलिएट का टैब आया था, ऊपर ऑप्शन आया था, लेकिन अभी मैंने जस्ट चेक किया है तो कुछ के पास आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। तो अभी कुछ ना कीजिएगा, जैसा डिलो सर अभी आपको बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं, हमारा हैंड रेज है मुशर्रफ हुसैन जी का। मुशर्रफ जी आइए, आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस को लेते हैं। थैंक यू जी, जी वेरी गुड मुशर्रफ जी। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग इंडिया। जगन सर, एक्चुअली ये क्वेश्चंस मेरे पास भी आया था, और ये जो प्रॉब्लम है ये एनडीए से रिलेटेड इशू है। क्योंकि एनडीए से रिलेटेड बिकम एप्लेट जो आ रहा है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन भी दिख रहा था। तो उसमें एक ही ऑप्शन पे बोला गया है कि जिनका भी फर्स्ट एनडीए सिग्नेचर हो चुका है, जो न्यूली इकोसिस्टम में जब आपने कन्वर्ट हुआ है अपने इकोसिस्टम पे, आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स में पहले क्लिक कीजिए प्रोफाइल सेक्शन पे, और वहाँ पे चेक कीजिए कि आपका एनडीए सिग्नेचर है कि नहीं। क्योंकि ये जो ओ कनेक्ट पे ऑप्शन है, जैसे ऐश ने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरा इंडिविजुअली आप लोगों को एक जितने भी हमारे टूल्स आएंगे एज अ गाइडलाइंस आपको एक ऑथोरिटी मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा होता है टर्म एंड कंडीशन, वो सब पे रहेगा। अब वो रूल्स एज अ फाउंडर्स के लिए नहीं बल्कि कस्टमर के लिए भी है। तो जो लोग सिग्नेचर कर चुके हैं तो उसमें किसी को भी वहाँ पे इंटर नहीं करना है। बेसिकली वो जो हमारा न्यू फेज अभी आने वाला है जिसमें हमारा सारा अपडेट होगा, उस पर हो सकता है कि जो कस्टमर के लिए जो अप्रूवल है वो उनके लिए अभी रेडी हो रहा है। तो कुछ टेस्टिंग मोड पे हम लोगों को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ है कि जो टेस्टिंग मोड में दिखेगा, और लोगों को कुछ अलग से भी दिख रहा है। कुछ ऐसे जो हमारा ट्रैफिक ये है उसमें भी कुछ अपडेट चल रहा था, जिसमें लोगों को अपना डाउन में जितने भी लोग कनेक्टेड है उनसे उनका डेटा नहीं आ रहा था, माई कॉन्टैक्ट में वो सारी चीज़ दिख रही थी। तो ये अपडेट है एक्चुअली, बेसिकली हमको ये जानना है कि ये सारी चीज़ अपडेट है, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंड एब्सोल्युटली, थिंग कि बिल्कुल।
थैंक यू सर। और ये क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब में आपके पिक्चर्स लगा करके और ये सब क्रिएट करते हैं या यूट्यूब बनाते हैं। अगर आपका परमिशन है तो नो इशू, कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट आपकी परमिशन के बिना तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक आप परमिशन नहीं देते हो तब तक कोई अपडेट नहीं करता है ये अपलोड। एंड सेकंड थिंग कि जो भी लोग यहाँ पे अपना जो व्यूवर है, जितने भी उसके व्यूवर है, अगर वो व्यूवर 40,000 50,000 प्लस है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि आने वाला टाइम में ये आप जो एक अभी जो आज का क्राउड है, बेसिकली अगर आप देखोगे कि इसमें आपको बिजनेस आप कर सकते हो। अभी एट द मोमेंट आप जो अपना दिलन सर का जो फोटो डाल रहे हो आप लोग, वो ठीक है, एट द टाइम बिंग आप उन चीज़ों को अपडेट कर रहे हो एज अ परमिशन, ठीक है। मगर आने वाला टाइम में अगर आप इसको नोटिस करोगे, यूएस से बहुत सारे ऐसे मार्केटर है जो 18 20 ईयर्स 15 ईयर्स से जो मार्केट किए हुए हैं, वो यूएस से इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्डर है जो मार्केट में काम किए 20 ईयर्स या 15 ईयर्स, वो इंडिया बैक कर रहे हैं। और ये एक पॉइंट आउट है, ये आप लोगों को शायद नोटिस नहीं है क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। जो 20 ईयर्स बैक ये इंडिया पे रिटर्न आ रहे हैं बहुत सारे लोग, वो इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं, जो मार्केट को इंडिया को हिट करने वाला है। और ये जो अभी आपका ट्रैफिक एंड ये सब सारी चीज़ों से जो बिजनेस एक बिल्ड होने वाला बहुत हाईली, जो अराउंड 1,07,000 जितने भी यहाँ पे अभी जो यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस, न्यू बिजनेस पे जो व्यूवर्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें अराउंड $7 बिलियन का बिजनेस इन लोग जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के बेस पे इंडिया में काम करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहो अपने बेस में काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल्स है, आपके पास एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो इन चीजों को लेकर के आप रियल मार्केट पे बहुत अच्छा हाईली रन कर सकते हो अपने ट्रैफिक को, अलग से एक बिजनेस को रन करने के लिए। ऑन पैसिव तो आपको बिजनेस दे रहा है डेफिनेटली, बाय डिफॉल्ट आप कुछ करो चाहे ना करो आपको ऑन पैसिव बिजनेस देगा। बट अगर आप लोग जरा सा फोकस करो और पूरी तरह से अगर आप लोग रेडी रहो मार्केट में, तो आई होप कि जितना ऑन पैसिव आपको जनरेट करेगा, आप खुद के एक एफर्ट पे उससे 10 गुना आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ह्यूज इंडिया मार्केट है। जो 3 ईयर्स के अंदर अभी स्टडी किया जो डिफरेंट है, इंडिया यूएस से बहुत सारे लोग यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ओके मुशर्रफ, इसमें इसमें लेट मी टेल यू वन थिंग, सबके नॉलेज के लिए भी है ये बात बेसिकली कि सिनारियो का देखो, जब हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं एंड एक वर्ड लेवल का जो सिनारियो है बेसिकली, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन चीजों में जाते ही नहीं, कभी ना नॉलेज लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन अराउंड, और ऑन पैसिव कैसे बन रही है, और ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, वर्ड में क्या हो रहा है, राइट। ये बहुत सारी चीजें हैं, रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो जो ब्राइट माइंड्स होते हैं मिस्टर एस जैसे, वो नेचुरली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वर्ड सिनारियोज के साथ मेल मेल करके भी उनको ये सारी चीजें बनाने का एक ऑन पैसिव बना रहे हैं बेसिकली। ओके, फॉर योर नॉलेज एक बात मैं बता देता हूँ कि आज तक क्या होता रहा है कि चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है पिछले काफी सालों से, राइट। लगभग 20 साल 25 आई थिंक साल हो गए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है जहाँ पे आपको हमें मालूम है कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बहुत सस्ती मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और सारी दुनिया में उसका प्रभाव गया, सारी दुनिया ने उनको वहां से खरीदा, व्हाटएवर। ओके, नाउ शायद आपको मालूम नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, राइट, कि लगभग ये 2011-12 की आई थिंक की बात है, 13 की फ्रॉम द धीरे धीरे ये जो चाइना का जो शिफ्ट है आफ्टर 2020 और 22 के या 23 के बाद, ये इंडिया को शिफ्ट करना है, जब मैन्युफैक्चरिंग है, ये एग्रीमेंट है बेसिकली, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है अभी कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लस इन अराउंड बांग्लादेश और वियतनाम और ये यहाँ पे है, बट मेजर हब इंडिया होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग अगले आने वाले कम से कम 15 या 20 साल। ओके, ये वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीमेंट है, ये किसी गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये एक वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स उनमें होते हैं, बहुत कुछ होता है। ओके, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है,
ऑलरेडी आपने देखा है अमेजन पिछले 2018 से अमेजन ऑलरेडी वहां पे है, राइट। बहुत बड़ा एक दुनिया का वेयर हाउस है, दुनिया का वेयर हाउस है सबसे बड़ा वो अमेजन का। आई थिंक हैदराबाद में है, शायद सिकंदराबाद में, वटएवर वहां पे है कहीं पे। एप्पल ऑलरेडी वहां पे आ गई है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती थी वो ऑलरेडी इंडिया में उन्होंने शिफ्ट कर दी है, राइट। तो धीरे धीरे कंपनीज यहाँ पे हो रही हैं। जैसे मुशर्रफ बात करते हैं यूएस की और वो सारा कुछ का। एक सबसे बड़ा जो फायदा इंडिया को ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत फायदे वाली बात है। ठीक है, हमें लगता है कि ओके ये गलत भी है, बट ये